हेलो दोस्तों, जय माता दी। कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो मैंने आज क्या किया है कि पहले मैं किचन की सफाई करने लगी हूँ। मैंने कहा किचन की सफाई कर लूँ और जो भी ना हमारे जैसे पोने होते हैं, जो भी हम किचन में टावल्स यूज़ करते हैं, उनको मैंने कहा अच्छे से इनको मैं आज ना धो दूँ ताकि इनकी जितने भी इसमें ऑयल वगैरह लगे हुए हैं सब इनके उतर जाए। तो मैंने क्या किया, एक पानी गर्म किया, उसमें मैंने सर्फ डाला और मीठा सोडा डाला और मैंने उसमें एक नींबू डाला। नींबू डालने से और मीठा सोडा डालने से जो भी इसके ना साबुन की स्मेल होती है, जहाँ हमारे कपड़ों में ऐसे कोई स्मेल वगैरह होती है तो वो ना सारी निकल जाती है। तो मैं इस तरीके से इसको अच्छे से मसल के ना मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ और फिर इसका सारा जो सा ऑयल है वो सब निकल जाता है। गर्म पानी में सर्फ़ और ये है मीठा सोडा और नींबू डालने से क्या होता है, इसका जितनी भी मैल होती है ना, जितना भी इसका ऑयल होता है सब निकल जाता है और हमारे ये पौने जो से ना एकदम फ्रेश हो जाते हैं और इतनी अच्छी अच्छी ये खुशबू देने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। नहीं तो इनमें तुम देखो कि तकरीबन ना साबुन की स्मेल आ रही होती है या इसमें सर्फ की स्मेल आ रही होती है तो वो सब हट जाती है। तो ऐसे भीनी भीनी अच्छी अच्छी खुशबू आती है, एकदम नींबू की और मीठे सोडे की खुशबू आती है। तो अब इनको मैंने धो के मैंने डाल दिया सूखना। उसके बाद मैंने कहा किचन के और भी जितने काम है सब निपटा लूँ आज, क्योंकि कल से फिर नवरात्रि शुरू है। तो नवरात्रि शुरू होते हैं तो फिर उसमें होता है ना कि हाँ हमने साफ़ सफाई का काम करना है, जब व्रत रखना है, जब कुछ भी है तो फिर उस तरीके से हमने अपनी पूजा भी करनी होती है। तो किचन साफ़ सुथरी हो तो इतनी टेंशन से नहीं होती है ना। तो मैंने कहा फ्रिज की भी क्लीनिंग करूं, क्योंकि इसमें भी मलाई जमा हो रखी है, 15 दिन हो गए मलाई जमा को। इसको भी निकाल के रख दो, क्योंकि व्रत का ही इतना सामान हो जाता है रखने के लिए। फ्रूट रखना है, जहाँ कोई हमने चीज़ें बनाई हैं वो रखनी है, तो उनको सब करने से पहले तो मैंने कहा इनको पहले अच्छे से साफ़ कर लूँ। तो मैं ये सारी मलाई जो सी है ना, इसका मैंने मक्खन निकाल लिया। मक्खन निकाल के मैंने इसलिए रख लिया ताकि कोई पराठे वगैरह खाने हैं उस पर भी हम खा सकते हैं। जहाँ हमने कोई कचौड़ी वगैरह भी बनाई है ना व्रत की, तो उसमें भी मक्खन कई जगह यूज़ आता है। हाथ से मक्खन मैं इसलिए निकाल लेती हूँ क्योंकि हाथ से निकालना मुझे इजी लगता है। नहीं तो फिर मशीन में निकालो ना, जैसे हम मिक्सी में निकाल लेते हैं तो उसमें फिर उसको भी धो, उसमें कितना मक्खन लग जाता है, उसको गर्म पानी करके धो, कितने उसमें ना बहुत से काम करने पड़ जाते हैं। तो ऐसे बड़े पतीले में मैं मलाई क्या करती हूँ, निकाल के बाहर रख देती हूँ और फिर मैं उसको ना मधानी के साथ अच्छे से कर लेती हूँ। जैसे हमारे पंजाब में तो ऐसे ही करते हैं। तो फिर मैं ना वो सारा निकाल के तो फिर मैं उसको क्या कहते हैं घी बना लेती हूँ। घी इसलिए मैं बना लेती हूँ ताकि ना जैसे पराठे बनाने हैं, जैसे सब्जी बनानी है तो उसमें काम आ जाता है। तो ये मेरे मक्खन वाले हाथ थे तो इससे मैं अपने फेस की मसाज करने लगी, क्योंकि ये एकदम शुद्ध मक्खन होता है तो इसकी मसाज करो तो बहुत अच्छी होती है। तो इससे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हमारा फेस हो जाता है। तो मैं ऐसे जब भी मक्खन निकालती हूँ तो ये मक्खन के हाथों से ना मैं अपनी बाजुओं की और अपने मुँह की ज़रूर मसाज कर लेती हूँ। तो ये जो सा ना उसकी लस्सी निकली थी, जैसे हमने मक्खन निकाला उसकी जो लस्सी निकली है तो उसमें मैंने क्या किया है, नींबू डाल के ना उसको गर्म कर लिया। तो उसमें नींबू डाल के ना तो उसका पनीर निकाल लिया। जैसे हम उसमें नींबू डालते हैं ना, जहाँ हम सिरका डाल लें तो भी सही रहता है। तो ये ना उसी टाइम फट जाता है, जैसे दूध फट जाता है ना, दूध का पनीर निकलता है, ऐसे ही एकदम से फ्रेश पनीर निकलता है। तो आज मैंने फिर यही काम किए। तो उसके बाद मेरे को बच्चे कहते हैं मम्मी आज कुछ चटपटा बनाओ। तो चटपटा बनाने के लिए मैंने कहा चलो आज तुम्हें मैं क्या कहते हैं टिक्कियाँ बना के खिलाती हूँ। क्या स्ट्रीट फूड बोलते हैं ना, आज मैं वही जो सा जायका ना वो घर में लेके आई हूँ। तो मैंने कहा चलो वही बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने प्याज वगैरह काट करके रखे हुए थे और छोले मैंने ना सफ़ेद छोले उबाल के रखे थे, तो उसका ही मैं तड़का लगा रही हूँ। मैं बना रही हूँ सफ़ेद छोले और टिक्की, है ना। बहुत टाइम हो गया, थोड़ा चटपटा खाने को मन कर रहा है तो बाहर से मंगाने से बजाय हम घर पे बना लेते, ज़्यादा बढ़िया बनता है ना। और ये पंजाब की फेमस डिश है। पंजाब में ना आप तुम चलो कहीं भी रेस्टोरेंट में चलोगे ना, आपको समोसा छोले, टिक्की छोले और छोले पूड़ी ये वैरायटी जरूर ही मिलती है। तो मैंने कहा चलो मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो मैंने सफ़ेद छोले जो से ना इनको मैंने भिगो के
रात को रख दिया था। अब मैंने इनको अच्छे से उबाल लिया है और मसाला भून रही हूँ। मसाला भून के इसमें डाल दूंगी। साथ में मैं ये टिक्कियों का पैकेट लेके आई हूँ। ये मेरा टिक्की का पैकेट है। तो मेरे को खुद टिक्की नहीं बनानी पड़ेगी, ये रेडीमेड टिक्की बनी बनाई मिलती है। तो इनको सिर्फ हमने फ्राई करना है। तो ये हमारे यहाँ मेट्रो है ना, वहाँ पे मिलती है। तो इसको मैं फ्राई कर लूंगी और फ्राई करके और फिर इसके ऊपर छोले डाल के, तो फिर चटनी वगैरह डाल के मैं वो डिश आपको बना के दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से ये पंजाबी टिक्की बना रही हूँ आज। तो पंजाबी टिक्की का टेस्ट लीजिए आज बढ़िया सा। कुकर को ढक्कन लगा के फिर अब हम रख देंगे इसको, 2-3 सीटियाँ इसकी बजाएंगे। तो उसके बाद हमारे छोले तो हो जाएंगे रेडी। और साथ में मैं अब ये टिक्कियाँ फ्राई कर रही हूँ। देखो मेरी टिक्कियाँ कैसे फ्राई हो रही हैं ना। इनको ऐसे कि घर में इनका कुछ नहीं करना पड़ता, जब बनी बनाई रेडीमेड मिलती है। और इनको उस कढ़ाई में ऑयल डालो, गरम एकदम अच्छे से ऑयल गरम होना चाहिए, तो उसमें डालो। और ये ना हल्की हल्की चारों तरफ से इसको पलट के अच्छे से इसको ब्राउन कर लो। और फिर इसको आप एक प्लेट में निकाल लो और उसके बाद आप इसको कटोरी में डालो। देखो मैं भी इस तरीके से इसको टिक्कियों को ना तोड़ के डाल रही हूँ। तोड़ के डालने से ऐसे होता है कि इनका जो सा क्रंचीपन होता है ना वो ठीक रहता है और चम्मच से आसानी से ये खाई जाती है। तो इस तरीके से मैंने इनको तोड़ के बाउल्स में डाल लिया। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ ये हमारे छोले मेरे एकदम मार्केट जैसे बने। हाँ मैंने काले नहीं बनाए क्योंकि मैंने इसमें ना वो चाय पत्ती वगैरह नहीं डाली। हमने घर में ही खाने हैं, तो कौन सा कोई गेस्ट आए हैं जिसको हम दिखाने के लिए हमने ऐसे करना है। तो मैंने ऐसे ही काले छोले नहीं, इसमें काले नहीं जाने की किए, तो मैंने सिंपल ही ऐसे येलो वाले ही छोले रखे हैं। और इसके ऊपर मैंने क्या किया कि प्याज डाल दिया और हरी मिर्च डाल दी। और साथ में मैंने ये इमली की चटनी मैंने बना के रखी हुई थी, मैंने वो डाल दिया। और हमारी ये एकदम से छोले टिक्की एकदम रेडी होगी। और एकदम जो ना देखने में ऐसे लगती है जैसे ना हमने बार जैसे वो रेडी वालों के वहाँ पर नहीं जाके खाते, सेम वैसी ही ये टिक्कियाँ बनी हैं। और देखने में इतनी टेस्टी लग रही है, तो खाने में तो क्या वाह लगेगी। तो चलिए आइए खाइए गर्मा गर्म टिक्की। एकदम नॉर्थ का टेस्ट है और एकदम पंजाबी स्टाइल है। तो चलिए आइए हम सब खाते हैं गर्मा गर्म टिक्की। तो आइए फ्रेंड्स, रेडी का मज़ा लीजिए घर पे। देखो जैसे रेडी पे हम खाते हैं ना, सेम वैसी ही बनी है। तो आप आइए घर पे मेरे खाइए और देखो और बताओ कि कैसी बनी है। और इस स्टाइल से आप भी बनाना और मेरे को बताना कि हाँ आपकी टिक्कियाँ कैसी बनी हैं। तो चलिए लीजिए मज़ा और खाइए गर्मा गर्म टिक्की। कभी कभी ऐसी चटपटी चीज़ें खाने का ना बहुत मन करता है, तो उस टाइम हम मार्केट नहीं जा सकते। जैसे अब बारिश हो रही है, तो बारिश में मार्केट में क्या जाएंगे, है ना। तो बच्चों को है कुछ चटपटा खाने को मिले, तो चटपटा इससे बढ़िया और क्या होगा। इमली की चटनी मैं इकट्ठी बना के रख लेती हूँ। तो उसको जैसे दही भल्ले बनाऊँ उस पर भी डाल लेती हूँ, टिक्कियाँ बनाऊँ उस पर डालूँ, समोसे बनाऊँ उस पर डालूँ। तो ऐसी चीजें बनाती रहती हूँ मैं, और टेस्ट आता रहता है बढ़िया बढ़िया बच्चों को, और बच्चे खुश हो जाते हैं। यही एक माँ का प्यार होता है बच्चों के लिए कि हाँ बच्चों को बहुत पसंद है तो मैं बच्चों के लिए बनाऊं, है ना। कोई भी है, हर एक माँ अपने बच्चों के लिए सोचती है कि मैं उनके लिए ये बनाऊं, मेरे बच्चों को ये पसंद है तो उनको ये खिलाऊं। ये हर टाइम रोटी खाते खाते ये चू 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 करने लग जाते हैं, तो फिर इनके लिए स्पेशल कोई ना कोई वैरायटी मैं बनाती हूँ और इनको खिलाती हूँ। तो चलिए आप भी खाइए, गर्मा गर्म बहुत टेस्टी है और बहुत अच्छी लग रही है, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मार्केट का रेडी की टिक्की का लीजिए मज़ा, और मेरी वीडियो को करिए लाइक और एक शेयर ज़रूर कर देना, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर एक देना।